आज हम कक्षा 9 की गणित का अध्याय 2 की प्रश्नवाली 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और आपको दिए गया है x बराबर 0 रखना है, दूसरी बार x बराबर -1 और तीसरी बार आपको रखना है x बराबरी पर 2। अब हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां लिख लीजिएगा दिया गया बहुपद। आपको कौन सा बहुपद दिया गया है? तो दिया गया बहुपद लिख लीजिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और पहली बार हमको क्या करना है, x का जो मान है वहां 0 रखना है, दूसरी बार -1 रखना है और तीसरी बार x की जगह पर 2 रखकर हमें इसे हल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कीजिएगा x बराबर 0 रखने पर, तो रखिए, देखिए 5 गुणित x की जगह पर 0 माइनस 4 गुणित x की जगह पर 0 की घात 2 और प्लस 3। तो 5 और 0 का गुना होगा। तो देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 कर दिया जाता है। ये 0 होता है, ये सभी को क्या कर देता है, 0 कर देता है। यदि 8 गुणित 0 आएगा तो भी आंसर 0, 9 गुणित 0 आएगा तब भी आंसर 0। ठीक है, तो इसका आ गया आपका 0 माइनस, और ये 0 की पावर 2 है यानी कि वापस 0 ही आएगा। फिर 4 का गुना फिर 0 में होगा, अभी मैंने बताया 0 कर देगा, और प्लस 3। अब 0 का तो कोई जोड़ घटाव तो होता नहीं है, इस कारण से आंसर बन गया आपका 3। और दूसरी बार क्या रखना हमें, x बराबर -1 रखने पर, रखिए यहां सवाल है आपका 5x माइनस, सॉरी गलती भी लिख दीजिए, मिनट है नहीं, तो रखिए मान इसका 5 और x की जगह कितना लिखना है हमें, -1 माइनस 4 गुणित -1 की पावर 2 और प्लस 3। देखिए 5 का गुना 1 में होगा तो माइनस का 5 आएगा, यानी 5 करना 5 तो आएगा पर लेकिन किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। चूंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस में यदि संख्याएं गुना में होती है तो माइनस का आंसर आता है। और यहां पर भी देखिए, तो ये जो 1 की घात 2 है, तो देखिए यदि माइनस की 1 की घात 2 है यानी कि -1 गुणित -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया है, 1 आया है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा हमारा 1, और 1 का गुना जब 4 में होगा तो वापस -4, तो ये -4 और प्लस 3, और 5 और 4 दोनों जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही तो माइनस के हैं, माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, तो 5 और 4 कितने हो गए, -9 प्लस 3, और 9 में से फिर 3 घटेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका -6। इसी तरह अब आप इसके नीचे करिएगा, और लेकिन मैं यहां पर करके बता रहा हूं। देखिए अब हमें x की जगह पर कितना रखना है, x बराबरी पे 2 रखने पर, रखिए यहां सवाल है आपका 5 गुणित x की जगह पर 2 माइनस 4 गुणित 2 की घात 2 प्लस 3। 5 दूने 10 माइनस 2 का पावर 2 है, तो यानी कि 2 दूने 4, और 4 गुणित 4 यानी कि 4 चुकू 16 और प्लस 3। तो देखिए जोड़ वाली संख्या जोड़ में जुड़ती है और घटाव वाली संख्या घटाव में जुड़ती है। तो 10 और 3 कितने हुए हैं, 13 माइनस 16, और 13 में से 16 घटेगा कि 16 में से 13, तो 16 में से 13 घटेगा तो कितना गया है, -3, और ये आंसर। ठीक है, इसी तरह ये भी आपका आंसर था, और ये था आपका पहला आंसर। अब देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 2।
तो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ये दो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको 4 सवाल दिए गए हैं और इन चारों सवालों में आपको पहले y की जगह पर यहाँ पर देखिए 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखकर हल करना है। उसी तरह हम सभी सवालों को हल करेंगे। देखते हैं इसका पहला प्रश्न, देखते हैं पहले। तो देखिए, तो पहले तो आप लिख लीजिएगा यहां P y इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या रखना है हमको, y की जगह पर 0 रखना है। तो यहां लिख दीजिएगा y बराबरी पे 0 रखने पर रखिए। देखिए p और y की जगह पे क्या रख रहे हैं अपन, 0 बराबर 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, P0 इक्वल, देखिए 0 और 0 का तो कुछ a में तो है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका डायरेक्टली 1। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर है इस सवाल में। फिर अपने को क्या रखना है, y की जगह पर आप रखना हमें 1। तो रखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा y बराबर 1 रखने पर, इस सवाल पर। ठीक है, तो p और y की जगह पर 1 बराबर 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, तो ये P1 लिख दीजिएगा बराबर, देखिए 1 की घात 2 यानी 1 और 1 माइनस 1 प्लस 1। तो आंसर क्या बनेगा, P1 बराबर, देखिए 1 में से 1 गया तो खत्म हो गया, तो 0 हो गया और ये बच गया 1 यहाँ पर। या फिर आप किसी तरह कर लीजिए, 1 और 1 को जोड़िए 2 में से 1 घटा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा इसमें भी 1 ही आंसर आएगा। देखिए अब और तीसरी बार क्या रखना, हमें y की जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा y बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए। इसी सवाल में p और y की जगह पर रखे 2 बराबर 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए 2 की घात 2 यानी 2 दूने 4 और 4, तो P2 बराबरी पे 4 माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए 4 और ये 1 दोनों जुड़ रहे हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 में से कितना घट जाएगा आपका 2 घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो P2 इक्वल 4 और 1 जोड़ लीजिए पहले 5 माइनस 2, तो आंसर कितना है आपका P2 बराबरी पे 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, या फिर अलग से आप आंसर लिख भी सकते हैं कि अतः P0 बराबर कितना है आपका 1, P1 बराबर 1 और P2 बराबरी पे 3, या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रश्न 2। देखिए प्रश्न 2 में यह है कि PT इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, और यहां पर देखिए P0 यानी कि यहां पर t है, तो t का मान 0 रखना है, फिर एक बार t का मान 1 रखना है और तीसरी बार हमें रखना t का मान 2, और इसे हल कर लीजिए। तो पहले तो उसी तरह हम इसलिए अभी किया था उसी तरह लिख लीजिए पहले। तो यहां P इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, और लिख दीजिए पहले क्या रखेंगे हम, t बराबरी पर 0 रखने पर, तो उतारिए। देखिए p और t की जगह क्या गया 0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणित 0 की घात 2 माइनस 0 की घात 3। तो ये P0 चलेगा इधर और इधर की सिचुएशन बढ़ाइए आगे। देखिए 2 वैसे का वैसा, और 2 का जब 0 में गुना होगा या फिर 0 की घात 2 कर लिए पहले, तो 0 की घात 2 0 ही होगी, 0 की घात भी 0 ही होगी, और जब ये 2 का गुना 0 में होगा तो 0 सभी को गुना में 0 कर देता है, भले वो 1 लाख में भी 0 का गुना होगा तब भी आंसर 0 ही आएगा।
तो देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो इसकी कोई अहमियत नहीं। हाँ पर देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 + 0 तो इसका आंसर 0 आएगा, तो इसमें थोड़ी होगा, गुना में होगा, तो ये तो 2 तो वैसे का वैसे ही, तो ये बन गया आपका 2। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर। और अब क्या रखना है, t बराबरी पर 1 रखने पर। ठीक है, रखिए p t की जगह पर 1 और 2 + 1 + 2 गुणित 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। तो ये P1 बराबर देखिए 2 और ये 1, ये तो जुड़ जाएगा, 2 1 1 3 प्लस 1 की पावर 2 यानी कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है, और 1 का फिर गुना 2 में होगा तो 2 1 करना 2, तो 2 और 1 की घात 3 भी 1 ही होता है। ठीक है, तो P1 बराबरी पे 3 और 2 दोनों जुड़ेंगे, और 3 9 2 हो गया 5, और 5 में से 1 घट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आ गया आपका 4। इसी तरह हमें अब क्या रखना है, टी की जगह पर 2 रखना है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा t बराबरी पर 2 रखने पर, रखिए p ब्रैकेट में t की जगह पर 2 बराबर 2 + 2 गुणित 2 की घात 2 और माइनस 2 की घात 3। तो P2 बराबरी पर देखिए 2 और 2 तो ये तो मिलकर हो गया 4 प्लस 2 का वर्ग 2 दूने 4 और 4 का फिर गुना होगा 2 में, 4 दूना आ जाएगा 8 माइनस, और 2 का जो घन होता है 3 बार लिखा है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूने 4 4 दूने 8, तो -8, और ये 8 प्लस का है और ये माइनस का है, इस कारण से इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका 4 ही। तो P2 = 4, ये भी आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, इस सवाल का प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका Px बराबरी पर x की घात 3, और यहां पर आपको देखिए यहाँ P0 लिखा है यानी कि x की जगह पर 0 लिखना है, फिर x की जगह पर 1 लिखना है, फिर x की जगह पर 2, तो हल कीजिए उसी तरह। तो पहले तो लिख लीजिए इसको, यहां Px बराबरी पर x3, और पहले x का मान क्या रखना है 0, फिर x का मान 1, फिर x का मान 2, तो पहले लिखिए x बराबरी पर 0 रखने पर, करिए। तो P और x की जगह पर हो गया आपका 0 बराबर 0 की घात 3, यानी कि देखिए 0 की घात 4 आएगी जब भी 0 आएगा, 0 की घात 5 आएगी जब भी 0, 0 की घात बनी 1000 आए जब भी 0 ही है, तो कितना आंसर बन गया आपका 0। तो इसका आंसर बन गया आपका एक तो 0। अब कितना रखना है हमें, x की जगह पर 1, तो यहां लिख दीजिए x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, करिए P x की जगह पर है 1 बराबर 1 की घात 3 यानी 1³ तो ये P1 बराबर कितना जाएगा 1 की घात 3 यानी कि 1 भले 1 की घात 4, जिस तरह 0 की घात 3 रहेगी तो 0 आएगा, उसी तरह 1 की घात भले 5 रहेगी 7 रहेगी वो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अब कितना रखना है हमें x की जगह पर 2, तो रख दीजिए x बराबरी पर 2 रखने पर, करिए। तो ये सवाल है आपका P2 बराबरी पर 2 की घात 3, तो कितना उत्तर आ जाएगा P2 बराबरी पे, देखिए 2 का घन है और 2 का घन होता है 8, यानी कि 2 की घात 3 है तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8। अच्छा इसको ऐसा गड़बड़ मत करिएगा 2 दूने 4 ने 2 6, तो इस तरह नहीं होगा, देखिए 2 दूने 4 और फिर कितना 4 गुणित 2 यानी कि 8, तो इसका आंसर कितना बनेगा आपका 8। तो अब ये चौथा सवाल है आपका लास्ट सवाल। तो इस चौथे सवाल में भी क्या है, इसमें भी आपको यहाँ पर x दिया हुआ है, देखिए तो पहले x का मान 0 रखेंगे, इसमें भी, इसमें फिर 1 फिर 2 और हल कर लेंगे इसी सवाल की तरह, तो इसे भी लिख दीजिए यहां Px
बराबरी पर है x माइनस 1 और ये x प्लस 1। आपका सवाल यहां से शुरू है, ये तो मैंने बताने के लिए किया आपको है, ठीक है। आपको सवाल यहां से शुरू करना है। तो क्या रखना है अपने को x का मान, पहले x बराबरी पर 0 रखने पर ये p 0 बराबरी पर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो देखिए 0 गुना में सबको 0 करता है पर जोड़ घटा में थोड़ी, ठीक है। तो ये -1 वैसा का वैसा रहेगा और यहां पर ये +1 आएगा। तो जब इसका गुना होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलते हैं तो गुना का चिन्ह लगता है। तो ये क्या हो गया, तो इसलिए आपका आंसर बनेगा p0 बराबरी पे 1 करना 1 माइनस का 1 आया, ठीक है। इसी तरह अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो x बराबरी पर 1 रखने पर रखिए p1 बराबरी पर 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1। p1 बराबरी पर 1 और 1 हो गया 0 और ये 1 और 1 हो गया 2। पर लेकिन मैंने बताया जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा। ये गुना लगाया तो कितना हो गया 1 1 2 और 0 सबको गुना में तो 0 कर देता, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। और लास्ट में हमें रखना है x की जगह पर 2। लीजिए x बराबर 2 रखने पर रखिए, तो ये p2 हो गया और ये 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। p2 बराबरी पे 2 में से 1 गया तो 1 और ये 2 और 1 3 पर कोष्टक खुलेगा तो गुना लगेगा। तो ये p2 बराबरी पर आया 3 करना 3, ये आपका आंसर है। तो इस तरह आज हमने कक्षा 9 की गणित की प्रश्नवाली 2.2 के पहला और दूसरा प्रश्न का अध्ययन किया। अगले पार्ट में हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। और यदि आपने पिछली प्रश्नवाली यानी कि 2.1 और पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर आपने सवाल नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को